हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे लस्ट स्टोरीज 2 के बारे में। फर्स्ट पार्ट इसका बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था, थैंक्स टू कियारा अडवाणी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन और वेदा की फैमिलीज इनके रिश्ते से बहुत खुश होते हैं और शादी की बात चल रही होती है। तभी वेदा की दादी कहती है, क्या तुम दोनों ने एक्सेप्ट किया। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और अर्जुन और वेदा बाहर चले जाते हैं। पर दादी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस यही कहती हैं, अगर हम गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो शादी से पहले क्यों नहीं। अर्जुन की फैमिली के जाने के बाद वेदा दादी के पास आती है और बातें करने लगती हैं और कहती है, दादी आपने तो सबको चुप करा दिया, आप बहुत ही कूल हो। फिर दादी वेदा को अच्छे से समझाती हैं, अगर तुम दोनों सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं हो तो फ्यूचर में कभी खुश नहीं रह सकते। अगले दिन वेदा के पिता दादी पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, आप ऐसा कैसे सबके सामने कह सकती हो कि शादी के पहले मैं अपनी बेटी की टेस्ट ड्राइव दिलवाऊं। फिर दादी कहती है, तुम दोनों ने लास्ट कब सेक्स किया था, तुम्हारी पत्नी भी तुमसे खुश नहीं है। उधर वेदा और अर्जुन दादी की बात को सीरियस ले लेते हैं और होटल में रूम बुक करके सेक्स की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और जब वेदा घर आती है तो दादी उससे पूछती है, माउंट फूजी फटा क्या। वेदा कहती है, मेरा माउंट फूजी नहीं फूटा, अभी पहली बार था। और दादी कहती है, दोनों का माउंट फूजी फटना जरूरी है, यानी कि दोनों को चरम सुख की अनुभूति होनी चाहिए। और कुछ दिनों बाद वेदा और अर्जुन दादी के पास आते हैं और बताते हैं, हम दोनों का माउंट फूजी फट गया। यह सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती हैं और कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और दोनों का सुहागरात का कमरा हमारी कूल दादी सजा रही होती हैं। इसी के साथ पहली स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टोरी पर। यह है ईशिता नाम की लेडी की, जो एक इंडिपेंडेंट सिंगल वुमेन होती है। एक दिन जब वो ऑफिस से अपने घर पहुंचती है तो दरवाजा खोलते ही देखती है अपनी मेड सीमा को उसी के बेड पर किसी के साथ सेक्स करते हुए। फिर वो बाहर आ जाती है और अपने फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि ये उसके घर में सीमा दीदी क्या कर रही हैं और सीमा से भी कुछ नहीं कहती और हर रोज 3 बजे सीमा को उसके हस्बैंड के साथ सेक्स करते हुए देख एंजॉय करने लगती है। एक दिन सीमा को पता चल जाता है कि ईशिता उन्हें सेक्स करते हुए देखती है, पर सीमा को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पति के साथ मजे लेती रहती है। इधर ईशिता उन दोनों को देखकर मजे लेती है। एक दिन ईशिता छिपकली को देखकर डर के चीख मारती है और उसकी आवाज सुनकर सीमा और उसका हस्बैंड बाहर आ जाते हैं और ईशिता सीमा को गुस्सा करती है, ये सब मेरे घर पे क्या चल रहा है। सीमा भी ईशिता से बोलती है, तुम हम दोनों को सेक्स करते हुए क्यों देख रही थी, और दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो गुस्से में आकर सीमा को नौकरी से निकाल देती है। असल में सीमा के घर पर अलग जगह ना होने के कारण वो सेक्स नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन दोनों सब्जी खरीदते हुए एक दूसरे को मिलते हैं और सीमा ईशिता से कहती है, मैं आपके घर काम करने आ सकती हूँ। इस पर ईशिता भी हाँ कर देती है। तो चलो दोस्तों, आपको तीसरी कहानी पर ले चलते हैं और इसी स्टोरी का सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये है सुपर हॉट तमन्ना भाटिया की स्टोरी। तो हम देखते हैं विजय नाम के आदमी को, जो अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी उसके बॉस का फोन आता है कि उसे मीटिंग के लिए वापस आना पड़ेगा। फिर वो अपनी बीवी अनु को कॉल करता है और यही सब डिस्कस करता है, क्योंकि कंपनी अनु के पिता की ही होती है। आगे ये अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करने लगता है और ध्यान कॉल पे होने के कारण इसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक साइकिल वाले की मदद से गांव के मैकेनिक के पास जाता है और कहता है, मेरी गाड़ी ठीक कर दो। इसके बाद एक कॉफी शॉप से कॉफी लेता है। फिर उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है और देखता है आवाज पास के ही कम्युनिटी सेंटर से आ रही है। और जैसे ये अंदर जाता है, देखता है एक खूबसूरत लड़की सबको सॉन्ग सिखा रही होती है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि तमन्ना भाटिया ही होती है और ये शांति का किरदार निभा रही है। जब शांति वहाँ जाने लगती है तो विजय उसके पीछे उसके घर तक जाता है और कहता है, शांति तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं विजय, 10 साल पहले हम दोनों पति पत्नी थे। शांति विजय को बार बार कहती है, तुम यहाँ से जाओ। फिर हम देखते हैं एक पुलिस वाले को, जो शांति को आकर पूछता है, क्या ये तुम्हें तंग कर रहा है। शांति कहती है, नहीं। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं। फिर शांति उसे बताने लगती है कि 10 साल पहले जब वो हॉस्पिटल से निकली, उसे एक आदमी मिला और कोई एड्रेस पूछ रहा था। उसकी वाइफ भी साथ में ही थी और वो प्रेग्नेंट थी। शांति कहती है, मुझे लगा इनकी हेल्प करनी चाहिए, पर वो उसे किडनैप करने का एक ट्रैप था। फिर शांति को विजय बताता है कि मैंने अनु से शादी कर ली। शांति, अनु और विजय तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे और शांति को ये लगता है कि विजय को पाने के लिए अनु ने उसे मारने का प्लान बनाया था। फिर शांति और विजय दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और दोस्तों बहुत ही हॉट सीन है ये। दोनों किस करते हैं और सेक्स करते हैं। फिर शांति कहती है, कहीं मैं फिर से प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। विजय कहता है कि तुम रेड ब्लू किट से चेक कर लेना। फिर शांति कहती है, रेड ब्लू किट के बारे में तुम्हें कैसे पता
पता, मैंने ये किसी को नहीं बताया था। शांति समझ जाती है उसे मारने की कोशिश अनु ने नहीं बल्कि विजय ने की थी। तभी विजय एक तकिए से शांति का मुंह दबाकर उसे मार देता है और जैसे ही विजय भागने की सोचता है तभी वो पुलिस वाला आ जाता है। विजय कैसे भी करके खिड़की से कूदकर अपनी कार की तरफ भागने लगता है। जब विजय अपने कार के पास पहुंचता है देखता है दो लोग किसी मरे हुए आदमी को कार से बाहर निकाल रहे होते हैं। जब विजय देखता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि खुद विजय की ही लाश होती है। तभी यहाँ पर शांति आ जाती है और हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से चले जाओ नहीं तो फंस जाओगे। तो फाइनली दोस्तों ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं इस फिल्म की लास्ट स्टोरी पर और हम देखते हैं दिव्यानी को, जिसका रोल काजल निभा रही है। दिव्यानी एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी होती है और एक अमीर आदमी जिसका नाम सूरज सिंह है, जिसे गाँव में सब मार्ट साहब कहते हैं, वो उसे शादी करके अपनी हवेली में ले आता है। सूरज सिंह एक बहुत बड़ा अय्याश और दारूबाज होता है और गाँव की हर औरत पर उसकी बुरी नजर होती है। एक दिन वो अपनी जीप में कहीं जा रहा होता है तभी उसके घर पे काम करने वाली उसे जंगल में मिलती है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये सब सूरज सिंह का बेटा देखता है और घर आ जाता है, पर वो अपनी माँ से कुछ नहीं बताता। यही कहता है कि माँ मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना है, पर सूरज सिंह उसे भेजने के हक में नहीं होता। एक दिन दिव्यानी को उसकी माँ की कॉल आती है और बताती है कोठा सही से नहीं चल रहा क्योंकि एक लड़की को बीमारी लग गई है। तभी हम देखते हैं अगले दिन सूरज सिंह जब उठता है एक नई काम वाली झाड़ू लगा रही होती है और सूरज सिंह की नजर इसके ऊपर होती है और धीरे धीरे वो उसे छेड़ने लगता है और अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। एक दिन दिव्यानी सोई होती है तभी पास के रूम से सेक्स की आवाजें आती हैं। ये देखकर दिव्यानी हंसती है। तभी हमें पता चलता है जो नई काम वाली बाई आई है वो कोई और नहीं बल्कि वही कोठे वाली लड़की है जिसे बीमारी लगी है, क्योंकि दिव्यानी को ये पता था कि इसका पति इसे भी नहीं छोड़ेगा और इंटीमेट होगा तो ये बीमारी इसे भी लग जाएगी और मर जाएगा, तो हम माँ बेटे मिलकर खुशी से रहेंगे। तभी दिव्यानी देखती है बाहर से सूरज सिंह को जो दारू के नशे में आ रहा होता है, तो दिव्यानी सोचती है इसका मतलब उसका बेटा उस काम वाले के साथ सेक्स कर रहा है और दिव्यानी ने जो जाल अपने पति के लिए बिछाया था उसमें उसका बेटा ही फंस गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी और कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।